जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जब ये आखिरी महबूबा यानी कि मौत आएगी, तो हम में से कितने लोग बाहें फैलाए उसकी आगोश में समा जाने को बेकरार होंगे, और कितने हैं जो डर के मारे चीखते चिल्लाते भागते नजर आएंगे। हाँ जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लिव योर ड्रीम्स। लॉन्जेविटी एंड एस्ट्रोलॉजी सीरीज के पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे कुंडली को देखकर यह समझा जाए कि कोई भी इंसान अल्प आयु है, मध्य आयु है या पूर्ण आयु है। मैंने बताया था कि कुंडली का 8वां भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 8वां भाव ना सिर्फ हमें लॉन्जेविटी समझने में मदद करता है, बल्कि मैनर ऑफ डेथ, मौत की परिस्थितियों को भी एनालाइज करने में मदद करता है। किसी भी राशि को हम चर राशि, अचर राशि या द्विस्वभाव यानी कि मूवेबल, इमूवेबल या डुअल साइन में क्लासिफाई करते हैं। अगर 8वें भाव में मूवेबल साइन हो तो ऐसा माना जाता है कि मौत अपने घर से कहीं दूर जाकर हो, किसी दूसरे देश में, दूसरे राज्य में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जैसा कि astroSage.com पे उनकी जिस कुंडली को एक्यूरेट की रेटिंग दी गई है, वो वर्गो लग्न की कुंडली है और उनके 8वें भाव में एरिस यानी कि मेष राशि आती है, जो कि एक मूवेबल साइन है। और हम सबको पता है कि वो दिल्ली में उस समय रहते थे और चुनाव प्रचार के लिए बहुत दूर साउथ इंडिया में श्री पेरम्बदूर नाम की जगह पर गए थे, जहां उनकी मृत्यु हुई। तो 8वें भाव में मूवेबल साइन और घर से बहुत दूर मृत्यु। वैसे अगर किसी के 8वें भाव में इमूवेबल साइन तो माना जाता है कि ऐसे में मृत्यु अपने घर में ही होती है। इंदिरा गांधी जी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनकी कुंडली कर्क लग्न की थी और उनके 8वें भाव में कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन होता है, वो भी इमूवेबल साइन है। और उनकी भी जब मृत्यु हुई तो वो अपने सरकारी घर में जहां वो रहती थी वहीं थी और अपने कमरे से बाहर निकल के बाहर गेट की तरफ जा रही थी ऑफिस जाने के लिए, और रास्ते में घर की बाउंड्री के अंदर ही उनकी हत्या की गई। जो डुअल साइन होती है, द्विस्वभाव राशि, अगर वो 8वें भाव में है तो सामान्यतः जो मौत होती है वो अपने ही शहर में, लेकिन घर के आसपास, घर के बाहर होती है या किसी ट्रांजिट में होती है। ट्रांजिट मतलब हम सफर पर हैं, कहीं से भी जा रहे हैं और रास्ते में डेथ हो गई। हमने पिछले एपिसोड में अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली देखी थी, जो कि वृश्चिक लग्न की कुंडली थी और उनके 8वें भाव में जेमिनी साइन, मिथुन राशि थी। तो 8वें भाव में जेमिनी होने की वजह से उनकी मृत्यु अपने ही शहर नई दिल्ली, जहां वो आखिरी के समय पे रहते थे, नई दिल्ली में ही हुई, लेकिन घर से बाहर नजदीकी हॉस्पिटल एम्स में हुई। राशियों का वर्गीकरण हम तत्वों के आधार पर भी करते हैं, एलिमेंट्स। जो फायरी साइन होती है ना, अगर वो 8th हाउस में हो तो डेथ थोड़ी सडन, थोड़ी ड्रामेटिक, इवन वायलेंट भी हो सकती है। अगर अर्थ साइन हो, पृथ्वी तत्व की राशि हो 8वें भाव में, तो धीमे धीमे, प्राकृतिक तरीके से, जैसे किसी लंबी बीमारी की वजह से मौत होती है। अगर वायु तत्व की राशियां हो, एरी साइन, तो ये मौत भी सडन होती है, थोड़ी अनकन्वेंशनल भी होती है। मतलब ये यहाँ पे ट्रांजिट में ट्रैवल करते हुए वो सब बातें इसमें पिक्चर में आती हैं। और बात एयर साइन की है तो अक्सर रेस्पिरेटरी, जो सांसों से जुड़ी बीमारियां होती हैं या नर्वस इश्यूज की वजह से भी डेथ होती है। अगर हम वाटर साइन की बात करें, जल तत्व की राशियों की, तो यहाँ पे मौत जो है वो पानी में डूबने की वजह से हो सकती है, या शरीर के किसी भी अंग में, किसी ऑर्गन में पानी भर जाने की वजह से, जैसे लिवर में पानी भर गया, लंग्स में पानी भर गया, हार्ट में पानी भर गया, बट कहीं ना कहीं से कुछ फ्लूइड रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। अभी जानते हैं आयुर्वेद में त्रिदोषों का जिक्र है, वात, पित्त, कफ, और इनमें से हर एक दोष से जुड़ी बहुत सारी तरह की बीमारियां संभव हैं। अगर 8th लॉर्ड सूर्य हो तो पित्त की अधिकता से होने वाले रोगों की वजह से मौत होती है। साथ ही आखिरी के समय में तेज बुखार,
मतलब जो गर्म चीजें होती हैं, जो सूर्य की प्रॉपर्टी होती, उस वजह से भी मौत होती है। अगर आठवें भाव का मालिक चंद्रमा हो तो वात और कफ से जुड़े जो रोग होते हैं उसकी वजह से मौत होती है। डायरिया, डाइसेंट्री या खून में किसी तरह की कमी होना, शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में पानी का भर जाना, ये सब कारण मौत के बनते हैं। अगर आठवें भाव का मालिक मंगल हो तो पित्त की अधिकता से होने वाले रोग होते हैं। साथ ही अक्सर मौत का कारण किसी तरह की इंजरी या कोई एपिडेमिक्स, कोई महामारी फैली हुई हो तो उसमें शुरुआती दिनों में ये लोग मरते हैं। अगर आठवें भाव का मालिक बुध हो, मरकरी, तो वात, पित्त, कफ से जुड़ी कोई भी बीमारी हो सकती है। इन तीनों ही त्रिदोषों से जुड़ी कोई भी बीमारी हो सकती है। साथ ही स्मॉल पॉक्स या ब्रेन फीवर, जो कि नर्वस सिस्टम को भी रेगुलेट करता है, तो ब्रेन से जुड़ी कोई इस तरह की बीमारी भी मौत का कारण बनती है। अगर आठवें भाव का मालिक बृहस्पति हो, जुपिटर हो, तो त्रिदोषों में से कफ की अधिकता से जो रोग होते हैं उनकी वजह से मृत्यु होती है। और लिवर के इश्यूज या जुपिटर के केस में तो ये भी देखा गया है कि बीमारियां अनडायग्नोज्ड रह जाती हैं। अगर आठवें भाव का मालिक शुक्र है तो वात और कफ दोनों से जुड़े रोगों की वजह से मृत्यु हो सकती है। और हमारे क्लासिक्स में तो ये भी लिखा हुआ है कि प्यास से मौत होती है या एक्सेसिव, बहुत ज्यादा पीने की वजह से भी मौत होती है। अगर आठवें भाव का मालिक शनि हो तो वात से जुड़े रोग शरीर में होते हैं जिससे मौत संभव है। और भूख की वजह से या एक्सेसिव खाना खाने की वजह से भी मौत होती है। लेकिन चाहे हम आठवें भाव की राशि की बात करें या आठवें भाव के मालिक की बात करें, मौत में उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है आठवें भाव में बैठा हुआ ग्रह। आठवें भाव में सन का होना, सूर्य का होना, ये इतनी अच्छी बात नहीं, क्योंकि सन भी एक क्रूर प्लैनेट, मध्य आयु देता है सूर्य अगर आठवें भाव में प्लेस्ड हो तो। अच्छी कंडीशन में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ हो, तब तो लंबी आयु हो सकती है। लेकिन अगर मैलेफिक्स के साथ हो, पर्टिकुलरली अगर मार्च के साथ हो, तो ये कम अल्प आयु के साथ इवन वायलेंट डेथ भी दे सकता है। वैसे सूर्य के साथ यह है कि जब भी मौत होती है वो अचानक होती है। दिल का दौरा पड़ने से कभी भी अचानक मौत होने की संभावना रहती है। आग का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सूर्य गर्मी का भी कारक है। तो बुरी कंडीशन में होने पे आग लगने से, जलने से भी मौत होती है अगर सन 8th हाउस में। ऐसी परिस्थितियों में सत्ता के साथ संघर्ष भी देखा जाता है। गौरव से जुड़ी मौत भी ऐसे में हुआ करती है। फ्राइड का उदाहरण भारतीय सैनिकों से भी मिलता है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सत्ता के साथ संघर्ष अक्सर होता है कि हम अपने बॉस, अथॉरिटी, सरकार भिड़ जाते हैं। पुलिस के साथ भिड़ा, इनकाउंटर हो गया। कोई आतंकवादी भारतीय सैनिकों से भिड़ गया, साफ हो गया। इनफैक्ट जो सन स्ट्रोक होता है, यानी कि लूह लग जाना या बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाना, इनफैक्ट स्किन और आंखों को भी सन रूल किया करता है, तो उनसे जुड़ी बीमारियों की वजह से भी अगर मौत संभव हो तो वो होती है। अगर मून आठवें भाव में हो, चंद्रमा आठवें भाव में हो, तो पानी से जुड़े कारणों की वजह से डेथ होती है। डूबने से डेथ होती है या शरीर के किसी अंग में पानी भर जाए उसकी वजह से डेथ होती है। अगर राशियां भी जल तत्व वाली हों और मून बैठा हो तो फिर ये इस पानी की वजह से जो डेथ होने की चांसेस होती हैं ये कई गुना बढ़ जाती है। चंद्रमा हमारे इमोशंस को भी गवर्न करता है। तो अक्सर देखा जाता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, इमोशनल फैक्टर्स की वजह से या मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से इंसान कभी गलत डिसीजन ले लेता है या इनके इम्पैक्ट की वजह से उसका शरीर जो है खराब होने लग जाता है और मौत होती है। वैसे चंद्रमा जो है वो हमारे चेस्ट, लंग और स्टमक को भी रूल किया करता है। तो डाइजेस्टिव इश्यूज या रेस्पिरेटरी इश्यूज, इनकी वजह से भी मौत हो जाती है अगर आठवें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ हो। आठवें भाव में मंगल का होना ये अच्छा नहीं माना जाता। अगर आठवें भाव में मंगल हो तो शुभ परिस्थितियों में हो तो ही अच्छा। अच्छे ग्रहों से, शुभ ग्रहों से अगर एस्पेक्टेड हो रहा हो या कंजंक्ट हो तो स्थिति बेटर होती है।
अदरवाइज ये है जो अनटाइमली, सडन और वायलेंट डेथ भी देता है। चोट की वजह से मौत, सर्जरी की वजह से मौत, यानी कि शरीर से ब्लड, वो भी मार्च से रिप्रेजेंट होता है, खून का एक्सेस रूप से निकल जाना, ये भी मौत की वजह बनता है। मंगल जो है ये अग्नि तत्व से जुड़ा ग्रह है, तो आग की वजह से या कोई भी ऐसा कारण जहां पे मौत के वक्त आग इन्वॉल्व, ऐसा देखा गया है। तो खून से जुड़े जितने तरह के रोग होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, किडनी जो खून को साफ करती है, अक्सर मंगल खराब होने की वजह से किडनी से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं। इंसान को डायलिसिस वगैरह पे जाना पड़ता है या ब्लड पॉइजनिंग से जुड़ी समस्याओं की वजह से मौत होती है। बुध के 8वें हाउस में होने से नर्वस सिस्टम से जुड़े इश्यूज और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े इश्यूज संभव है। अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, कुछ निमोनिया हो गया। इनफैक्ट जो वोकल कॉर्ड से जुड़े इश्यूज होते हैं वो भी इस केस में देखे जाते हैं। बहुत सारे मेंटल और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी बुध से गवर्न होते हैं। और मैंने अपने सुसाइड फॉर एस्ट्रोलॉजी वाले वीडियो में बताया था कि बुध का काफी रोल होता है गलत डिसीजन लेने में। वैसे अल्जीमर डिसीज, पार्किंसन डिजीज, ये भी बुध से ही गवर्न होती है। बुध अगर 8वें भाव में है तो कम्युनिकेशन इश्यूज की वजह से भी बहुत सारी डेथ होती है। जैसे ट्रेन चला रहा चालक किसी सिग्नल को सही से ना देख पाए या उसे गलत सिग्नल दे दिया जाए और ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, ट्रांजिट में डेथ होती। मुझे धमाल मूवी का सीन याद आ रहा है जहां पे जहाज चलाते वक्त पायलट बेहोश हो जाता है और दो नौसिखुए लोग जहाज चलाने लग जाते हैं और वो कंट्रोल रूम में संपर्क साधते हैं और क्या बताते हैं कि भाई मुझे जहाज उतारना है, कैसे उतारना है। तो नीचे वाला बंदा पहले उनको जहाज के बारे में बताता है, फिर कहता है आपको लाल बटन दिखाई दे रहा है। ये कहते हैं हाँ हाँ दिख रहा है, हमने दबा भी दिया। वो कहता है नहीं दबाना था। आई मीन कम्युनिकेशन इश्यूज भी होते हैं जो एक्सीडेंट्स वगैरह के कारण बनते हैं, या नॉर्मल वे में भी डॉक्टर्स के पास कोई गलत कम्युनिकेशन आ जाए, ऐसे इश्यूज मौत देते हैं। कोई मशीन अच्छे से काम ना कर रही हो, ये किसी व्हीकल से जुड़ी हो सकती है और उसकी वजह से डेथ हो जाए, या सब्सटेंस एब्यूज, दारू पी के कोई गाड़ी चला रहा है, या खुद जातक ड्रंक एंड ड्राइव वाली स्टेटस में मारा जाए। 8th हाउस में जुपिटर का होना भी अच्छा है, आई मीन शुभ ग्रह है, तो मौत की परिस्थितियां कहीं बेटर होती हैं। मतलब ये नेचुरल डेथ, पीसफुल डेथ, या यूं कहें कि किसी तीर्थ स्थान पे होने वाली मौत को दिखाता है। वहां पे एक शुभता, एक सौम्यता मौत के साथ जुड़ी रहती, बनी रहती। जुपिटर से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं वो लिवर में फैट डिपॉजिट होना या लिवर से जुड़े अन्य इश्यूज होते हैं। मोटापा एक कारण होता है। मोटापे से जुड़ी जितनी बीमारियां होती हैं उनकी वजह से मौत होती है अगर जुपिटर 8वें भाव में बैठा हो। हम जानते हैं भारत के बहुत सारे बड़े संत ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार बाकायदा पद्मासन में बैठकर समाधि की अवस्था में अपना शरीर छोड़ा। ये 8वें भाव पे जुपिटर के होने से या जुपिटर का इम्पैक्ट पड़ने की वजह से होता है। तीर्थ यात्राओं के दौरान, मतलब हमने सोचा ही हुआ है कि हमको किसी आश्रम में या किसी ऐसे धार्मिक स्थान पर ही शरीर छोड़ना है, तो ये पीसफुल डेथ जुपिटर के इन्फ्लुएंस से होती। डायबिटीज एक बीमारी है जो अक्सर जुपिटर के 8th हाउस में होने की वजह से होती है। क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, तो अगर जुपिटर बुरी परिस्थितियों में हो 8th हाउस में, मैलेफिक्स के द्वारा देखा जा रहा हो, तो ये एक्सपेंशन, ये ग्रोथ बॉडी के अंदर ये अनकंट्रोलेबल भी हो सकती है। मतलब कैंसर का कारक भी बन सकती है। ब्लड पॉइजनिंग और टीबी भी संभव है अगर जुपिटर 8वें भाव में बैठा हो। अगर वीनस प्लेस्ड हो 8वें भाव में तो ये भी एक अच्छी प्लेसमेंट है क्योंकि वीनस शुभ है, लॉन्ग लाइफ होती है शुक्र के 8वें भाव में होने से, और मौत की परिस्थितियां भी काफी अनुकूल, काफी शुभ, अपनों के बीच में शांति के साथ, बल्कि थोड़ी विलासिता के साथ भी मौत आती।
इनफैक्ट 8वें भाव में अगर शुक्र हो तो इसको हम संजीवनी की तरह भी ले सकते हैं। ऐसा होता है कि बीच में कभी डॉक्टर कह दे कि भाई अब तो इनकी जिंदगी खत्म है, अब ये नहीं बचेंगे, बुला लीजिए रिश्तेदारों को, अपनों को, लेकिन ये उसके बाद भी जी जाते हैं। कि अमिताभ बच्चन, हमारे सुपरस्टार, इनके 8वें भाव में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, शुभ भी अशुभ भी बहुत सारे, लेकिन साथ में वीनस भी प्लेस्ड है। तो इन अशुभ प्लैनेट्स की वजह से वो कुली के दौरान जो उनका एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स उनके पेट में रप्चर हो गए थे, खराब हो गए थे और बिल्कुल मौत की कगार पे पहुंच गए थे। लेकिन संजीवनी, वीनस भी वहीं बैठा हुआ था। उसके बाद वो ना सिर्फ स्वस्थ हुए बल्कि दीर्घायु में आज तक अच्छे से जी रहे हैं। तो संजीवनी का इम्पैक्ट भी ऐसे लोगों में देखा जाता है जिनका वीनस 8th हाउस में हो। ये मान्यता है, ये मैंने किसी एस्ट्रोलॉजिकल बुक में नहीं देखा, ये मान्यता है कि अगर 8वें भाव में वीनस हो ना, तो ऐसे जातक के सामने अपनी तो छोड़ो किसी और की भी मृत्यु नहीं हो सकती। वीनस के 8th हाउस में होने की कंडीशन में भी डायबिटीज हो सकता है, यूरिनरी ट्रबल्स हो सकते हैं, और इनफैक्ट जो प्रोस्ट्रेट से जुड़ी बीमारियां होती हैं वो भी संभव है अगर 8वें भाव पे जरा सा भी कुछ बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा हो। शनि वैसे तो पाप ग्रह है, लेकिन ये आयुष्य का कारक भी है। अगर अच्छी परिस्थितियों में शनि 8वें भाव में बैठा हो तो बहुत लंबी आयु मिलती है। 8वें भाव में शनि का होना आयु को कम नहीं करता, बढ़ाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किन परिस्थितियों में। अगर वो मंगल या राहु के साथ हो तो थोड़ी सी कहानी बदल सकती है, बट फिर भी शनि का 8वें भाव में अनएफेक्टेड होना ये अच्छी बात है। और जैसी शनि की आदत है हर काम को धीमे धीमे शनैः शनैः करने की, तो मौत भी बहुत धीमे धीमे ओल्ड एज में नेचुरल कॉजेस से, बेसिकली बीमारियों से ही होती है। बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम करने की वजह से भी मौत होती है अगर शनि अच्छी परिस्थितियों में ना हो। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे केस सुने कि जब कोरोना हुआ था, लोग अपने घर जाने के लिए कई कई सौ, कुछ केसेस में कई हजार किलोमीटर चल दिए। तो ऐसे जो एक्सट्रीम शारीरिक श्रम है उसकी वजह से बाद में मौत हो जाती है। बुरी परिस्थितियों में अगर शनि हो तो भूख की वजह से या ज्यादा खा लेने की वजह से, गलत चीजें खा लेने की वजह से भी मौत होती है। राहु का 8वें भाव में होना अच्छा नहीं। मंगल की तरह ही राहु भी बुरा है, उम्र इससे कम हो जाती है, डेथ जो है वो सडन होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है। और राहु थोड़ा सा मिस्टीरियस प्लैनेट है, तो अक्सर मौत की वजहों का पता भी नहीं चलता। जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर आई थी ना, मुझे उसकी मौत के कुछ महीने बाद उसके किसी नोन शख्स ने, जो पटना में उसको जानने वाले हैं, उनके माध्यम से मुझे उसकी कुंडली मिली। और जो चीज मैंने सबसे पहले नोटिस की वो ये कि 8वें भाव में राहु था। तो ये थोड़ा सा सस्पिशियस डेथ देता है, और ये सस्पिशन जल्दी खुलता नहीं है एग्जैक्टली क्यों डेथ हुई। राहु 8वें भाव में हो तो ज्यादा नशा करने की वजह से, ज्यादा पी लिया या ज्यादा कुछ ड्रग्स ले लिया, देश के बाहर या बिल्कुल अकेलेपन की कंडीशन में भी मौत होती। राहु को पुराने जमाने में सांप से रिप्रेजेंट किया जाता था, में राहु ने अपना रूप बदल लिया है। अब वो सांप के रूप में नहीं आता, अब वो इंजेक्शन के रूप में आता है। बट हमारे शरीर को अगर सूट ना करे तो हमारे शरीर के लिए जहर बन जाता है, बिल्कुल किसी सांप के विष की तरह। तो गलत दवा से या गलत इंजेक्शन से बेसिकली जो मौत होती है वो भी राहु की वजह से होती है। हाँ जी। 8वें भाव में केतु हो तो ये भी थोड़ा सा राहु जैसा ही होता है, हालांकि उतना बुरा नहीं होता, बट स्टिल ये भी शॉर्ट लाइफ ही देता है। डेथ सडन होती है, मिस्टीरियस होती है। राहु और केतु से जुड़ी डेथ में अंतर क्या है कि राहु के केस में कुछ फाउल प्ले की संभावना बनी रहती है, और केतु के केस में क्या है कि चीजें अनडायग्नोज्ड रह जाती हैं, पता नहीं चला किस वजह से मौत हुई। जो बीमारियां, जो नई बीमारियां होती हैं, कोई एपिडेमिक्स या इस तरह की चीजें आए जिनके बारे में बहुत ज्यादा भी रिसर्च नहीं, स्टार्टिंग में इन लोगों को उस तरीके की बीमारियां लग जाती हैं, और जब उसका सॉल्यूशन, जब उसका
ट्रीटमेंट हमें नहीं पता है, और ऐसी न्यू रीजन से, मिस्टीरियस रीजन से डेथ होती है अगर केतु 8वें भाव में। 8वें भाव का केतु थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कहते हैं कि आमरण अनशन पर बैठना है। बहुत बड़े एक संत थे जिन्होंने गंगा की सफाई को लेकर शायद 82 डेज या बहुत लंबे समय तक का आमरण अनशन किया, और उन्होंने अपनी जान दे भी दी। केतु भी आइसोलेशन और सेक्लूजन में डेथ देता है। और ये जो राहु के लिए हमने इंजेक्शंस की बात की, केतु भी सांप का धड़ है, तो जहर से जुड़ी मौत या गलत इंजेक्शन से जुड़ी मौत केतु के केस में भी हुआ करती। अगर 8वें भाव में कोई भी प्लैनेट ना हो तो 8वें भाव के मालिक को हमें देख लेना चाहिए, वो किन ग्रहों के साथ में है, किन परिस्थितियों के साथ में हूं। खुद 8वें भाव के जो लॉर्ड हैं, जो मालिक हैं, उस नेचर का प्लैनेट किस तरह की डेथ देता है, वो किन प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, वो प्लैनेट्स किस तरह की डेथ देते हैं, ये सारी चीजें बिग पिक्चर में कंबाइंड हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब हम महात्मा गांधी की कुंडली देखेंगे, क्योंकि इनकी मौत की परिस्थिति हमने टीवी पर भी देखी है और बहुत सारे किताबों में इनके बारे में विस्तार से पढ़ा है। महात्मा गांधी के चार्ट में लग्न में तुला राशि है और 8वें भाव में टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वैसे तो ये राशि काफी शांत स्वभाव की है, काफी स्पिरिचुअल राशि। टॉरस का संबंध स्पीच से भी होता है, अच्छी बातें मुंह से निकालना मौत के वक्त। लेकिन यहाँ 8वें भाव में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है। अब 8वें भाव पर तो शनि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, दोनों मैलेफिक। और जो लोग राहु केतु की भी दृष्टियां लेते हैं, वहां पे केतु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है। कुल मिलाकर ये केवल और केवल मैलेफिक का ही असर है, इंपैक्ट है 8वें भाव में। यानी इनकी मौत की परिस्थिति कोई बहुत शुभ तो नहीं होने वाली। ये आराम से हॉस्पिटल के बेड पर महीनों पड़े रहने के बाद तो नहीं मरने वाले। मंगल यहाँ पे मारक है, और मंगल 8वें भाव के मालिक शुक्र के साथ लग्न में बैठा है, मरकरी भी बैठा है, और 8वें भाव का मालिक वीनस जो है वो पाप कर्तरी योग में है। एक तरफ शनि है, दूसरे तरफ सूर्य है। जब मारक स्वयं बैठ जाता है 8वें भाव के मालिक के साथ, तो कहीं ना कहीं से मौत की परिस्थितियों पे उसका योगदान, उसका असर निर्णायक होता है। मंगल के बारे में हम जानते हैं कि ये सडन और वायलेंट डेथ भी देता है। अब महात्मा गांधी जी के आखिरी लम्हों को याद करें तो कहानी कुछ ऐसी है कि महात्मा गांधी जीवन के आखिरी दिनों में बिरला हाउस में रहते थे, नई दिल्ली में, और रोज शाम को सर्वधर्म समभाव के लिए जो प्रार्थना आयोजित की जाती थी वहां तक जाते थे। वो भी उसी कैंपस में था, बिरला हाउस में ही था। तो महात्मा गांधी उस दिन अपने कमरे से बाहर निकले और दो बच्चियां, मनुबेन और आभाबेन, उनके कंधों पे हाथ रखकर आगे चल रहे थे, मौत के ठीक पर। अब जरा आप ध्यान से इस पोजीशन को देखना। दो बच्चियां हैं, उनके कंधों पे हाथ है, लेकिन क्या ये तुला राशि का सिंबल भी नहीं बन रहा है? शरीर खुद नहीं बना रहा है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि या तो इंसान का शरीर या फिर आसपास की परिस्थितियां कुछ उस राशि को भी डिनोट कर रही होती हैं, जिस राशि का उनकी लाइफ में इस वक्त रोल चल रहा होता है। 8वें भाव का मालिक तुला राशि में बैठा हुआ है और दो बच्चियों के कंधे पे हाथ रखे बिल्कुल किसी तराजू जैसा शरीर बनाए आगे चल रहे थे सर्वधर्म संभव प्रार्थना में जाने के लिए। ये बिरला हाउस का लॉन था जहां उस वक्त ये मौजूद थे। लॉन यानी कि हरी भरी घास, इसको मरकरी से जोड़ सकते हैं। दो बच्चियां, इनको हम वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन के रूप में भी देख सकते हैं। लेकिन असली रोल तो आता है मंगल का, मार्श। मार्श की वजह से जो उनकी मृत्यु है वो सडन और वायलेंट तरीके से हो। उन्हें 3 गोलियां मारी गई, और जैसा मनु बेन ने लिखा है, वो जमीन पे गिर गई थी और उन्होंने 3 गोलियां चलते हुए देखी, उनकी आवाज सुनी। और जब उन्होंने गांधी जी की ओर देखा तो इतनी गोलियां खाने के बाद उनके दोनों हाथ जुड़ गए थे और उनके मुख से निकला, हे राम, हे राम। और ऐसा बोलते हुए उनका शरीर गिरा और आभाबेन के गोद में उनका सर जाके पड़ गया।
अब देखने की बात यह है कि 3 गोलियां खाने के बाद कोई इंसान इतना नियंत्रण में कैसे। सामान्यतः तो इंसान चीखेगा, चिल्लाएगा दर्द से, लेकिन हे राम, जुपिटर की एस्पेक्ट पड़ रही थी लग्न पे, तो एक स्पिरिचुअलिटी का, एक डिग्निटी का होना भी स्वाभाविक। मनुबेन लिखती हैं कि इसके बाद गांधी जी को उठाकर वापस बिरला हाउस में कमरे में ले गए और डॉक्टर को बुलाने की कोशिश होती रही, लेकिन जब तक डॉक्टर वहां पहुंचे तब तक इस इंजरी से उनकी मृत्यु हो गई। और हम जानते हैं कि मार्श इंजरी से मृत्यु देता है। इनफैक्ट राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और सुशांत सिंह राजपूत, इन चारों की कुंडलियों में एक कॉमन फैक्टर ये है कि मंगल इन चारों के 8वें भाव को देख रहा है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों ने गलती से अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे एक भी काम की चीजें, कोई भी इंटरेस्टिंग जानकारियां मिस ना करने पाए। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।